Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 12 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 34 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। इंटरनेशनल न्यूज़ से हम खबर ला रहे हैं रशिया और यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ, फिलहाल के लिए यूक्रेन के अंदर एक सीज फायर डिक्लेयर की गई है इवैक्यूएशन पाथ के लिए। यूक्रेन के अथॉरिटी से अनाउंस किया है कि सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक सीज फायर होगा, जहां पर कई जगहों से रशिया के फोर्सेस अभी इस बात पर अनक्लियर हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आयरना वेरेशुका ने कहा कि रशियन अथॉरिटीज़ ने सीज फायर को कंफर्म किया है और अलग अलग जगहों से जहां से बाहर निकल सकते हैं वो निकाला जा रहा है। ये भी बात खबर में आई कि रशियन बॉर्डर जो है वहाँ से 5000 के करीब लोग जो है इवैक्यूएट हुए हैं। सीएम इब्राहिम ने आज असेंबली सेशन के अंदर अलंद इशू पर बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छोटे बच्चों को और लेडीज़ को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर मामूली लोगों को डिस्टर्ब किया गया है। इस तौर पर आइए सीएम इब्राहिम का क्या कहना है। ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಲು ಮುಂದಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ 167 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ अधिकार ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? प्रियंक खरगे का बड़ा बयान आते हुए जहां पर उन्होंने एक मामला डाला है फेसबुक पर। कहा कि जिस तरह से हर्षा हिंदू को हाल ही में जिनकी डेथ होने के बाद गवर्नमेंट ने 25 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया है, उस पर प्रियंक खरगे ने पूरी तरह से बीजेपी पर टूट पड़ा। जहां उन्होंने कहा कि पब्लिक टैक्स मनी जो है किस लेवल पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सिमिलर कंपनसेशन देती है कि अगर ऐसा कोई करता है तो। उन्होंने ये भी कहा कि हर्षा के ऊपर कई सारे केसेस हैं, सीरियस केसेस 2020 में, और बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद उन्हें जेल में डाला था। शिमोगा के इंचार्ज मिनिस्टर नारायण गौड़ा ने कहा कि मर्डर पर्सनल रीजंस पर हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन कंपनसेशन क्यों दिया जा रहा है और ये कंपनसेशन किस तरह से पॉसिबल है। अगर आपका दिल इतना ही नरम है तो दलित जो हाल ही में बीजेपी लीडर की तरफ से मारा गया था धर्मस्थला में, उससे अब तक कंपनसेशन क्यों नहीं गया? दिनेश फैमिली को क्यों नहीं दिया? समीर की फैमिली को क्यों नहीं दिया? सोल्जर जो थे कोडगू के, उन्हें अब तक क्यों नहीं कंपनसेशन दिया गया? इस तरह के बड़े बड़े सवाल रखे हैं प्रियंक खरगे ने। उसके बाद हम बात करते हैं वीर कन्नाडिगारू ने आज एक प्रोटेस्ट की, जहां पर उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं विदाउट लाइसेंस उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए और वहां पर एक सर्वे लिया जाए कि चलने हॉस्पिटल को बंद किया जाए। विदाउट लाइसेंस के ये करना पहले गलत है। तो हर एक को किसको भी रहने, गरीब रहने, अमीर रहने, किसको भी नुकसान ही होता। जब डॉक्टर है नहीं तो फिर विदाउट लाइसेंस के कैसा हॉस्पिटल ओपन करते हैं। ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದದ। ಆದರೆ ನಕಲಿ ಬಂಗಲೆ ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ ಮೂಲ್ಯವಾದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಣಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ಯವಾದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನದ ಈ ಬಂಗಾಳಿ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಾರ। ಸುಮಾರು 10,000 15,000 ಏನದ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಬಡ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು वसूली मारतಕ್ಕಂತ ದಂಧೆ ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। हम लोग देखे सोए बताते हम, हाँ बताते। तो दवाखाना चौतरफ पूरे झूठे दवाखाने हैं। MBBS डॉक्टर है ही नहीं कोई भी, बंगाली वाले MBBS डॉक्टर है ही नहीं। MBBS डॉक्टर रहेंगे तो लेके आओ हमारे सामने, बताते हम। बगैर लाइसेंस के, बगैर इसके उसको भगाने के लिए हम स्ट्राइक करें गुलबर्गा जिला से। हाँ, हमारे को मालूम है, हम लोगों को मालूम है बोल को हम करे सोए। हम मालूम नहीं सो नहीं करते, घरदार छोड़ के इतना स्ट्राइक में आते नहीं। तो हम सबके लिए आए, सब पब्लिक के लिए, हमारे वास्ते नहीं आए, सबके वास्ते ऐसा है। सब जने साथ देना हमारे को।
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मेंबर्स ने आज एक प्रेस मीट रखी और अलंद इशू पर बात की। आइए देखते हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस बात का मुतालबा करती है कि 167 उन मासूम बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए जल्द अज जल्द, कि जिस इंसान का और जिस शख्स का इंतकाल हुआ है जिसकी उम्र 75 साल, वो एक पुलिस की जालिमाना हरकत की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। तो ख़ुद डीसी की और एसपी के बयान के अंदर तजाद है। डीसी साहब कहते हैं एक तरफ कि भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, 2-3 पत्थर मारे गए, और एसपी साहब लाकर बताते हैं वीडियो की भी इतने सारे पत्थर थे। तो वो खुद फैसला करे कि सच पर कौन है, झूठ पर कौन है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, ए पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स यू फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड सक्सेस रादर देन ऑन सेटबैक्स और स्ट्रेस। यानी कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप फोकस करेंगे सॉल्यूशंस पर और सक्सेस पर। आप इस पर फोकस नहीं करेंगे सेटबैक्स क्या क्या हो रहे हैं और स्ट्रेस क्या हो रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो काम फेल हो चुका हो, तो आप पॉजिटिव रहें और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि ब्लेम करें। क्योंकि अगर सोल्यूशंस आप निकालेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। अगर इस तरह से आप सेटबैक्स निकालते बैठेंगे, अरे भाई ये क्यों हुआ, तो आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे और आपका काम बनेगा भी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थॉट पसंद आया होगा और इससे आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.